हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर चुके हैं अपना फर्स्ट चैप्टर +1 का। अब हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म है आज की एंटिटी। एंटिटी क्या है? जिसकी अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे एक पर्सन की अलग अलग पहचान है ना, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये राम है, ये श्याम है, ये एक्स है, ये वाई है। उसी तरह से बिजनेस की भी एक अलग पहचान है, उसको हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी आगे ट्रांजेक्शन्स होनी है वो बिजनेस के नाम पर होनी है, ना कि उसके ऑनर के नाम पर। अब देखिए, सेकंड हमने बात की है ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स क्या है? इवेंट है एक तो जिसमें इन्वॉल्व होगी क्या? मनी, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। और किसके बीच में होगा? देखा जाए तो दो एंटिटीज के बीच में होगा। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 एंटिटी हमें चाहिए एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए, क्योंकि बिजनेस खुद से नहीं ट्रांजेक्शन्स कर सकता ना। अब मुझे मशीनरी परचेज करनी है तो मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी देखनी पड़ेगी जो इस तरीके का काम कर रही होगी। मान लीजिए कि बिजनेस का नाम है ए, इसको चाहिए मशीनरी। उसने एक बिजनेस और फाउंड कर लिया जो कि मशीनरी बनाता था। वो था बी बिजनेस। अब ए ने बी को कहा मुझे चाहिए मशीनरी, तो बी ने उसे मशीनरी प्रोवाइड की, लेकिन उसके बदले में उसने ए से 40,000 रुपीज लिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन हुई, कैश इन्वॉल्व था 40,000, दो एंटिटीज के बीच में था। ये इवेंट क्या है? मशीनरी परचेज का। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो गई हमारी ए और बी के बीच में 40,000 की फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। अब आगे क्या है? ऑनर। ऑनर क्या है? जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, जो ये सारी ट्रांजेक्शन करेगा बिजनेस के बिहाफ पर, लेकिन उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑनर होगा या प्रोप्राइटर बोल लेंगे उसे हम। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल में देखिए क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया बिजनेस पर्सन ने, बट क्या वो ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, पैसा चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? मनी। अब जरूरी नहीं है कि उसके पास कैश हो सकता है ना। अब बिल्डिंग बनानी है बिजनेस के लिए, बिल्डिंग के लिए उसके पास लैंड पड़ी थी, उसने कहा चलो बाहर दोबारा से क्यों खरीदनी, उसने वही लैंड का यूज किया और उस पर बिल्डिंग बना ली। अब वो एक तो लैंड लेकर आया, ठीक है, और एक लेकर आया है कैश। तो इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे और कहेंगे उसने लगाई है क्या? बिजनेस में कैपिटल। तो देखिए 1 लाख रुपए लगाए एक पर्सन ने, साथ में लैंड थी 5 लाख की उसके पास, तो वो बिजनेस में उसने लगा दी, तो टोटल 6 लाख की कैपिटल लगा दी। पूंजी कहेंगे इसे हम हिंदी में। ठीक है, तो टोटल कैपिटल लगाई उसने 6 लाख की। अब हम करेंगे लाइबिलिटीज। देखिए लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बर्डन होता है। तो इसी तरह से बिजनेस के ऊपर बर्डन कौन सा होता है? वो होती हैं लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या है? अगर बिजनेस ने किसी को कोई अमाउंट पे करना रह गया है, वो उसके ऊपर क्या है? दायित्व है। ठीक है, लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उसकी पेमेंट करनी है। अब ये पेमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक तो हो सकती है इंटरनल लाइबिलिटीज और एक हो सकती है एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होंगी? जो कि बिजनेस और ओनर के बीच में होगा। ठीक है, बिजनेस और ओनर के बीच में हुआ, वो तो है इंटरनल लाइबिलिटीज। अब ओनर ने हमें क्या दिया था? बिजनेस को कैपिटल दी थी स्टार्टिंग में जब वो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, प्लस बिजनेस उसको क्या करके देगा? इस कैपिटल के ऊपर जो उसने पैसा लगाया था उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो दो लाइबिलिटीज जो कि इंटरनल हैं वो है कैपिटल प्लस प्रॉफिट। एक्सटर्नल कौन सा होगा? कोई भी पेमेंट जो उसने ओनर को छोड़कर किसी और को देनी है वो हो जाएंगी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज को। अभी तो हमने कहा कि ऑनर के बेस पर, अब हम करेंगे टर्म के बेस पर। तो देखिए लाइबिलिटी दो तरीके से हम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सी होंगी? जो कि 1 साल से कम या फिर 1 साल तक की पेमेंट के लिए हमें कोई टाइम मिला हुआ है, तो वो हो जाएंगी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म जिसकी पेमेंट हमने कब करनी है? 1 साल के बाद। तो शॉर्ट टर्म 1 साल या उससे कम समय में पेमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अब ये है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का एक एग्जाम्पल। क्रेडिटर वो पर्सन है जो आपको सप्लाई करेगा क्या? गुड्स की, जिसमें हम माल बना रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लिए हमें कोई पीछे से सप्लाई चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो हमें दे देता है किस पर?
क्रेडिट पर उधार दे देता है, शॉर्ट टर्म के लिए देगा, तो वो होता है क्रेडिटर। लाइक ए का काम है रेडीमेड कुर्ती बनाना, बी का काम है ऐसे वो कपड़े बेचता है, क्लॉथ के पीसेस बेचता है। अब कुर्ती बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, बी ने इसको दिए ए को क्लॉथ, लेकिन ए के पास अभी पेमेंट नहीं थी, उसने उससे मांग लिए 3 महीने का टाइम। तो जो 3 महीने का टाइम दिया गया है पेमेंट के लिए, ये क्या है, हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, क्योंकि अभी 1 ईयर से कम का टाइम है। यहाँ पर बी कौन है, ये है क्रेडिटर जिसने हमें उधार माल दे दिया। तो बी इज अ क्रेडिटर हु सप्लाई द गुड्स ऑन क्रेडिट टू द ए। अब तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का ये एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या है, एक्सपेंस इनकर्ड और ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट पेड येट। मतलब जिस एक्सपेंडिचर की हम क्या ले चुके हैं, सर्विसेज ले चुके हैं, या वो काम हो चुका है, वर्क ऑलरेडी डन हो चुका है। तो इन केसेस में देखिए अगर वर्क हम उससे करवा चुके हैं तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उसकी पेमेंट कर दें। लेकिन अगर हमने वो पेमेंट अभी तक नहीं की है तो वो क्या कहलाती है, आउटस्टैंडिंग। मतलब अभी भी स्टैंड करता है वो आपके अकाउंट्स में कि उसकी पेमेंट की जाए। जैसे कि हमने ए को रखा हुआ है वेजेस पर, उसे जनवरी में हमने उससे पूरा काम करवाया, उसकी ड्यू डेट बनती थी 31 जनवरी को हमें उसकी पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो जो पेमेंट नहीं करी, मान लीजिए 20,000 पर मंथ देते थे हम उसे, तो जो पेमेंट नहीं कर पाए उसे बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि अभी हमें नियर फ्यूचर में देनी ही है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हो चुके हैं, जिनकी सर्विसेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिनकी पेमेंट करनी है लेकिन अभी नहीं की, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब हम पढ़ेंगे बिल पेबल। बिल पेबल क्या होता है, अभी हमने क्रेडिटर पढ़ा जो कि गुड्स को सप्लाई करेगा ऑन बेसिस, इसी तरह से बिल पेबल भी वही है, सेम है, बस ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट होगा, अ डॉक्यूमेंट विच शो द अमाउंट ओ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड एंड सर्विसेज के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, उस पर शो हो रहा है कि आपने पेमेंट किसी की करनी है फॉर गुड एंड सर्विसेज जो आपने अवेल की हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी हमारी काफ़ी टर्म्स पढ़ी हैं, जिसमें 1 या 2 लेक्चर में मैं उसे कंप्लीट करूंगी ताकि इजी वे से उसे समझा जा सके। सो थैंक यू, स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट।